साइफर केस की अटक जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के रूबरू पेश। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई का 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। खुसूसी अदालत ने डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जेल के ऑफिस में समाअत की। अदालती अमला, FIA हुकाम, चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने समाअत की। पीटीआई रहनुमा ने दरखास्त से जमानत बादस गिरफ्तारी दायर कर दी। खुसूसी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बिजली के भारी बिल, आवाम का गुस्सा थम न सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में ताजरों की एहतजाजी रैली। शुराका की जानिब से बिजली पर आयल टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में वकला का सिटी कोर्ट में एहतजाज। शहर कायद की ताजिर तंजीमों का 1 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ओकाड़ा में मुश्तइल शहरियों ने दीपालपुर रोड पर टायर जलाए। खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बलबाल में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कुंदिया में रेलवे प्रेम यूनियन की रैली। कोयटा में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। एक बल्ब और पंखे का बिल 15,000 रुपए। हुक्मरानों ने जिंदगी मुश्किल बना दी, शहरियों की दुहाई। जहलम में खौफजदा वापडा एहलकार। 13 देहात के बिजली बिल एक बस स्टॉप पर रख कर गायब। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹1.57 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर नेपरा फैसला करेगा। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद देगी। निगरान हुकूमत को अवाम का भरपूर एहसास है। गरीब तबके को मजीद मुश्किलात से दो चार नहीं कर सकते। IMF से मुआहिदे गुज़श्ता हुकूमतों ने किए। सब्सिडीज देने का मामला पहले से तयशुदा है। मजीद सब्सिडी देने की गुंजाइश नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो। निगरान वजीर खजाना की मीडिया से गुफ्तगू। शमशाद अख्तर की IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरिस से भी राबता। मॉनेटरी फंड के हुकाम ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को नाउमीद होने की जरूरत नहीं। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती। कौम सवाल करेगी कि लीगी कायद को इक़्तिदार से लग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी गई। अवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। कौम के आंसुओं को खुशहाली की हवाओं से पहुंचेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की पंजाब विमेन विंग की ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आमद का इम्कान। सऊदी वली अहद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी मुतवक्के। सऊदी वली अहद दौरा पाकिस्तान के बाद भारत रवाना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जहलम के करीब टला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। सिपा सलार ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। सिपा सलार को मशक के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई।
आर्मी चीफ ने फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ के जेहलम पहुंचने पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की जानिब से इस्तकबाल। निगरान वजीर आजम की पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीरे बहर नहम की तकरीब में शिरकत। अनवारुल हक काकड़ को नेवल हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम की जानिब से कमांडर्स की सलाहियतों और जंगी बसीरत की तारीफ। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। निगरान वजीर आजम की आमद पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी ने कोयले से सस्ती बिजली बनाई। बहरान का पहले से अंदाजा था। बिजली बिलों के मसले को संजीदगी से हल किया जाए। अवाम के रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत फौरी ऐलान करे। हमसे मदद मांगी गई तो ताउन के लिए तैयार हैं। लाडले को 24 दिनों के अंदर अदालत से रिलीफ मिल गया। गुड टू सी यू और लाडलाइज्म की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सालों जेलों में सड़ती रही, किसी को ख्याल नहीं आया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली के निर्खों पर लोगों की चीखें निकल गईं। खिलाफे कानून किसी की बिजली काटेंगे तो फिर अवाम भी कानून हाथ में लेंगे। कि इलेक्ट्रिक एक FIR दर्ज कराएगी तो हम 100 FIR कटवाएंगे। ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं, मसाइल हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की ताजरों से मुलाकात के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद होता है। नैब तरामीम से जो कुछ जुराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। असल चीज करप्शन के पैसे की रिकवरी है। नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इतलाक दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। नैब तरामीम के खिलाफ ऐसे शख्स ने अदालत से रुजू किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। क्यों ना मामला इंतखाबात के बाद नई पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों की तफसीलात तलब कर लीं। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वकूआ है तो उसमें भी हिरासत में ना लिया जाए। मुल्क भर में कितने मुकदमा दर्ज हैं, कल तक सेक्रेटरी दाखिला सूबों से रिपोर्ट तलब करके आगाह करें। अदालत का हुक्म। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस एहलकार पुलिस वैन में ले गए। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख अरसे बाद मंजरेआम पर आए। सिंध हाई कोर्ट ने 7 दिन की अबूरी जमानत मंजूर की। भागूंगा नहीं, अदालत का सामना करने आया हूं। इस बुरे वक्त में कोई शख्स पार्टी नहीं छोड़ सकता। पूरी कौम चेयरमैन PTI के साथ खड़ी है। हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक करवाने के लिए पुरुमीद। यकीन है इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कायम मकाम अमरीकी नायब सेक्रेटरी विक्टोरिया नोलैंड का जलील अब्बास जिलानी से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वजीर खारजा बनने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वसी करने पर बातचीत। पाकिस्तान के मुआशे इस्तेहकाम, IMF के साथ राबितों पर भी तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी ने बरवक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर गुफ्तगू की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा।
आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का मामला वजारत कानून ने सदर के खत का जवाब दे दिया। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रहा। वजारत कानून की राय।